अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्राफिक डिज़ाइनर्स। हम आज सीख रहे हैं पिक्सेबल ऐप। इसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह यूट्यूब थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसमें आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा। सबसे पहले हम बेसिक पे चलते हैं। यहाँ से आपको ये टेक्स्ट मिल जाएंगे। जिस तरह का टेक्स्ट आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरह के आपको टेक्स्ट मिल जाएंगे। आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिखती हूँ ग्राफिक डिज़ाइनर, यहाँ पे डाउन करते हैं, ओके करते हैं तो ये देखें ग्राफिक डिज़ाइनर लिख हो गया। तो ये देखें, इसी तरह आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं। जैसे ये 3D की शेप आ रही है, टेक्स्ट आ रहे हैं, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से इसको रिमूव करेंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं डाउन करते हैं, ओके करते हैं तो ये देखें ये खूबसूरती सी शेप फाउंड हमारे पास 3D रेडी हो गई। ये सारे टेक्स्ट है, आप जहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। अगर आप वहाँ से टेक्स्ट नहीं लिखना चाह रहे तो आप यहाँ से भी टेक्स्ट को ले सकते हैं। तो ये ऊपर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से हम फाइल की यूज़ इमेज फॉर गैलरी में सेव कर सकते हैं। जो गैलरी से कोई भी चीज़ आप अब यहाँ पे लेना चाह रहे हो, जैसे फ़ोटो हो या कोई अदर चीज़ हो, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इमेज भी कर सकते हैं, इमेज साइज भी दे सकते हैं। फिलहाल नेक्स्ट फिर हम इस पे आते हैं। तो उसके बाद हमें यहाँ पे टेक्स्ट मिलेगा, करंट डेट मिलेगी, स्टिकर्स मिलेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्टिकर्स कुछ बने बनाए पेयर्स दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप शेप्स भी ले सकते हैं। शेप्स लिए, शेप्स लेने के बाद यहाँ पे हम इसके सर्कल भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल भी रख सकते हैं। इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम कलर इसका जो है ऐसे भी दे सकते हैं और ग्रेडियंट में भी दे सकते हैं, जैसे हम चाहते। प्लस पे करेंगे तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे और इसका सेंटर में भी रख सकते हैं, ऊपर से नीचे भी रख सकते हैं, जैसे आप रखना चाह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाता है। यहाँ पे आप और कलर्स ऐड करना चाहते हैं, अगर 3 कलर्स वाला बनाना चाहते हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ज़्यादा कलर वाला बनता जाएगा। मैनेज करेंगे तो ये मैनेज होते जाएंगे। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से कलर पिक करते हैं। जैसा कि मैं रेड रख रही हूँ, ओके करती हूँ तो ये देखिए अभी मैंने सेंटर से रखा है तो ये सेंटर से आ रहा है। अगर मैं इस साइड पे रखूँगी तो ये साइड, इसे मैनुअली भी हम पकड़ कर जहाँ चाहें वहाँ इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें जैसे हम बैकग्राउंड बनाना, ये बैकग्राउंड बनाने के लिए भी काम आता है। जैसे हम बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो वैसे इसे रख सकते हैं। उसके बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहती हूँ तो मैं इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ से मैं कलर पिक करूँगी। जैसा कि मैं ग्रीन रख रही हूँ, ओके करती हूँ तो ये देखें फिलहाल सेंटर रखते हैं तो ये देखें, इसको ओके करते हैं तो ये खूबसूरत सा बैकग्राउंड। अगर इसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे फिलहाल इसे ओके करते हैं, और इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप इसे रिमूव कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, इसे भी फिलहाल रिमूव करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास खूबसूरत सा बैकग्राउंड रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ से हम जो भी चीज़ें बना रहे हूँ, ड्रा कर रहे हूँ तो उसमें ये लेयर्स आ रही हूँ, इसको हम लॉक भी कर सकते हैं। ये देखें अब यहाँ से हम इसकी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। अगर हम इस आँख पे करते हैं तो ये देखें ये बैकग्राउंड जो हमने दिया था ये ऑफ हो गया है और यहाँ से हम इसे
डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट, यहाँ से हम इसे बैक भी जा सकते हैं। जो चीज़ हमने यहाँ से डिलीट कर दी होगी, अगर हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो ये बैक आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे एडिट पे भी जा सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, वो साथ साथ देखते हैं। फिर लेयर्स पे क्लिक करते हैं तो इसे ऑफ करते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्स्ट। टेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगी तो देखें आप, मैं लिखती हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग, रन करती हूँ, ओके करते हैं तो ये देखें इसका साइज थोड़ा छोटा करते हैं तो ये देखें। इसके बाद यहाँ से हम इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखें इसकी कॉपी हो गई। बैक टू फ्रंट, टू फ्रंट भी कर सकते हैं, टू बैक भी कर सकते हैं, और इनका साइज भी यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। और अगर आप मैन्युअली यहाँ से पकड़ कर करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप इसका बैकग्राउंड साइज बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका स्टाइल रख सकते हैं। यहाँ से हम इसे जहाँ चाहे वहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, जैसा हम कलर चाहते हैं वैसा कलर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं अभी वाइट रख रही हूँ, नहीं सॉरी रेड रखती हूँ। अगर आप ग्रेडियंट में देना चाहते हैं तो ये देखें आप इसे ग्रेडियंट में भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये रखा है। उसके बाद हम आ जाते हैं ओपेसिटी पे। इसकी ओपेसिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें ये इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा होती है, ओके करते हैं। उसके बाद आ जाता है टेक्सचर। अगर आप अपने डिज़ाइन में जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उसके अंदर आप कोई फ़ोटो ऐड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं फ़िलहाल ये ले लेती हूँ, इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो मैंने फ़ोटो लिया है वो इसके अंदर ऐड हो गया। उसके बाद जाते हैं रोटेट। हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा चाहें हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद हम इसकी फ़ॉन्ट पे जाते हैं तो यहाँ पे कुछ फ़ॉन्ट्स दी गई हूँ। यहाँ पे आपको इसकी लेफ़्ट साइड पे नज़र भी आ रहा होगा, जो आप फ़ॉन्ट दे रहे हो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि जो आपने फ़ॉन्ट दो कैसी लग रही है। फ़िलहाल मैं ये देती हूँ। अगर आप अपनी कुछ फ़ॉन्ट्स डाउनलोड की हों तो वो इस पे होंगे, अगर आपने कोई यूज़ की होंगी तो वो इसमें पड़ी हुई होंगी रिसेंट में, तो आप यहाँ से भी इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे ओके करते हैं तो मैंने ये यहाँ से भी आप मैन्युअली इसे रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए आप देख रहे हैं, यहाँ से भी आप इसे रोटेट कर सकते हैं। तो फिर आगे हम चलते हैं। यहाँ पे ये हमने देख लिया। तो इसकी अगर हम बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो हम बैकग्राउंड भी इसकी दे सकते हैं जैसी हम चाहते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कि इसकी राइट साइड में कितनी हो और लेफ़्ट साइड में कितनी हो। यहाँ से हम इसे ओके करते हैं। उसके बाद एंगल आ जाता है, ये बाद में देखेंगे। अगर हम इसकी स्टॉक देना चाहते हैं तो हम इसकी स्टॉक भी दे सकते हैं। इसे इनेबल करेंगे, इनेबल होता है इसे एबल करेंगे। ये देखें हम इसकी आउटलाइन भी दे सकते हैं, आउटलाइन का साइज़ यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसे ओके करते हैं। उसके बाद आ जाता है इसकी शेडो। तो ये देखें हम इसकी शेडो भी दे सकते हैं। इसकी शेडो की जो ओपेसिटी है वो हम कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसका ब्लर जो है वो कम भी कर सकते हैं। ये देखें ये फैलता जाएगा और इसे कम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम राइट साइड एक्स साइड में कितना रखना चाह रहे हैं और इसकी ऑफसेट वाई में कितना रखना चाह रहे हैं। इसे ओके करते हैं। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट लेती हूँ ये वाला और 3D में जाते हैं। तो अगर आप 3D में देखना चाहें तो ये देखें, इसे आप किसी फ़ोटो को 3D की शेप में थोड़ा साइड में शो करवाना चाह रहे हो, ये देखें तो आप ऐसे करवा सकते हैं। उसके बाद आ जाता है
इसका स्टाइल आप बोल्ड रखना चाह रहे हो या इस तरह रखना चाह रहे हो या इसके नीचे अंडरलाइन देना चाह रहे हो, तो ये देखें कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो ये देखें ये भी कुछ स्टाइल है, इसे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसा आप डिज़ाइन बना रहे हैं। उसके बाद यहाँ भी मैं एक टेक्स्ट लेती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया, बी लेती हूँ, ओके करती हूँ। इसका साइज थोड़ा मैन्युअली बड़ा करते हैं। तो ये देखें यहाँ पे मैं इसका कलर वाइट ही रहने देती हूँ। और इसे 3D में जाते हैं। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी 3D शेप रेडी होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, ये आप देख सकते हैं इसकी 3D लुक कुछ इस तरह से आ रही है। उसके बाद हम ग्रेडियंट देते हैं। ये देखें ये देखें। उसके बाद जो हमने ये टेक्स्ट लिया था, इसे हम कर्व करते हैं। तो ये देखें यहाँ से हम ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इजीली इसे कर्व कर सकते हैं। तो ये देखें आप। उसके बाद टेक्स्ट में आ जाता है, इसी को लेते हैं 3D शेडो। तो ये देखें यहाँ से हम इसकी शेडो भी दे सकते हैं। शेडो हम जिस कलर की चाहते हैं उसी कलर में दे सकते हैं। ओके करते हैं। तो ये देखें हमारे पास एक 3D की शेप रेडी हो गई। ठीक है, इसे डिलीट करते हैं। उसके बाद हम टेक्स्ट में आ जाते हैं, रिफ्लेक्शन इनका करते हैं। तो जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा, जैसे मैं यहाँ पे और टेक्स्ट लिखती हूँ, ये देखें ग्राफिक्स डाउन किया, ओके किया। यहाँ पे अगर मैं इस पर रिफ्लेक्शन देना चाहती हूँ तो ये देखें मैं थोड़ा नीचे करती हूँ, तो ये देखें इसका रिफ्लेक्शन इस तरह नज़र आ रहा है जैसे ये किसी मिरर में पड़ा हो और उसका जो रिफ्लेक्शन है वो नीचे पड़ रहा हो। तो ये हो गया। उसके बाद कुछ इसकी शेप्स आ जाती हैं। ये वही स्टिकर, हम यहाँ से स्टिकर ले सकते हैं, इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखें इसकी कॉपीज हो गई। टू फ्रंट टू बैक वही चीज़ें आ रही है, इसकी कैपेसिटी आ रही है, स्टॉक आ रही है, अरेजर आ रही है। यहाँ से हम इसे अरेज भी कर सकते हैं, अरेज का साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो ये देखें हम इजीली, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये देखें ये रिमूव हो गया। इसे ओके करते हैं। फ़िलहाल इसे डिलीट करते हैं। ये एरो है, ये ब्रश टूल है, ये भी सारे इसमें यूज़ आने वाले हैं। ये आप कैमरा से इसकी चीज़ें ले सकते हैं, उसके बाद गैलरी से ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं। यहाँ से हम इसका साइज़ लेते हैं। मैं इसका साइज़ लेती हूँ यूट्यूब थंबनेल के लिए। इसे ओके करते हैं। इनको मैं सबको डिलीट करती हूँ। अगर आप यहाँ पे एक एक को करके नहीं कर सकते डिलीट, तो आप ऐसे करेंगे और यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। ये देखें अब मैंने यहाँ पे कुछ अपना प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जिसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। माई प्रोजेक्ट पे जाते हैं। ये मैंने कुछ इस तरह से ड्रा बैकग्राउंड लिया है। यहाँ पे जाते हैं,
कलर पे जाते हैं, ग्रेडियंट पे जाते हैं और यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ये रखती हूँ, ओके करती हूँ। उसके बाद लेयर में जाने के बाद ये मैंने एक पीएनजी ऐड की है जो कि लाइटिंग इफेक्ट्स हैं, जो आप इसे पीएनजी में गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कुछ डॉलर्स लिए हैं पीएनजी की शेप में, इसे एडजस्ट कर लिया है जो मैंने इसे गूगल से पीएनजी में डाउनलोड किया है। उसके बाद मैंने इसकी कुछ आउटलाइन में कुछ शैडो दी है, जो आप इस तरह शेप में लेंगे, रेक्टेंगल लेंगे, ओके करेंगे और इसके कलर में जाएंगे। सॉरी, इसे डिलीट करते हैं। प्लस पे जाने के बाद शेप लेते हैं और यहाँ से इसका कलर ग्रेडियंट में करते हैं। तो मैं चाहूँ तो इसका कलर यहाँ से ब्लैक रखती हूँ, ओके करती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हमारे पास कुछ इफेक्ट रेडी हो गया है। लेयर में जाने के बाद ये मैंने पहले से बनाए हुए हैं, ये मैंने गूगल से डाउनलोड की है पीएनजी की शेप में, तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक मैंने गर्ल ली है, जो कि मैंने इसकी आउटलाइन दी है। इसे मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ से मैंने इसकी स्टोक दी है, जैसे अभी येलो आ रही है, ये ग्रीन आ रही है, रेड आ रही है, तो मैं इसे रेड ही रखती हूँ। इसकी कैपेसिटी कम या ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसे ओके करते हैं। उसके बाद इसकी शैडो देते हैं, येलो देते हैं, ग्रीन देते हैं। फिलहाल मैं ये रेड ही रखती हूँ, ओके करते हैं। उसके बाद मैंने ये एक रेक्टेंगल से शेप ली है, शेप लेने के बाद मैंने इस कर्व टूल की मदद से इसकी कुछ शेप्स बनाई हैं, कुछ इस तरह से। इस तरह से आप इसकी शेप दे सकते हैं। देने के बाद ओके करते हैं, अरेजर टूल में जाते हैं। जो आपको लाइन नहीं चाहिए वहाँ यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। इसे हम ओके करते हैं, क्लिक पे करते हैं। ऐसे हम यहाँ पे इसे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। जैसे आप बनाना चाहते हैं वैसे इसे बना सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ टेक्स्ट लिए हैं, ये देखें, इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिया है, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट लिख लिया। आप जैसा भी टेक्स्ट अपना लिखना चाह रहे हो आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक इमेजेस लिया है, जो कि आप अपने कीबोर्ड से भी, जो आपके फ़ोन में होता है वहाँ से भी ले सकते हैं। इसे गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, अमेजिंग थंबनेल, और इसकी आउटलाइन दी है, स्टोक दी है।
उसके बाद मैंने यहाँ पे यूट्यूब का एक आइकन एडजस्ट किया है। यहाँ पे मैंने एक हैंड को एडजस्ट कर लिया, जो आप गूगल से ले सकते हैं। इसके आउटलाइन को मैंने वाइट रखा है। तो देखें, इस तरह से हमारे पास एक थंबनेल रेडी हो गया, जो कि हम यहाँ से आसानी से बना सकते हैं। और इन सब टूल्स को हमने इस्तेमाल करके, यूज़ करके हमने इसका डिज़ाइन रेडी किया। अगर आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हैं। अगर आप कलर देना चाह रहे हो तो आप कलर भी दे सकते हैं। तो थंबनेल हमारा रेडी है।